नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस पाम की एनालिसिस करेंगे इनकी एज है 33 ईयर्स। और एनालिसिस से पहले ये बता देते हैं, अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो पेड एनालिसिस के लिए आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये जो पाम आया है, इनका सवाल है मेनली कि ये फॉरेन जाके नौकरी करना चाहते हैं और वहीं पर शादी भी करके सेटल होना चाहते हैं। तो पिछले साल से कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है जॉब के बारे में। तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, होगी तो कब होगी, कैसी रहेगी आगे की फ्यूचर इनकी, यही सब इनको जानना है। तो हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस करते हैं, किसी पॉइंट में पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो मेरी जो रूल्स है कि 3 पॉइंट देखो। अगर 3 पॉइंट उसी के बारे में मिल जाती है, 3 पॉजिटिव पॉइंट उनके बारे में मिल जाती है उस इवेंट के बारे में, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है कि वो भी टॉपिक के साथ हो। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ से आती है। पहले हम लोग जानते हैं कि सन माउंट में अगर स्क्वायर साइन बने तो यहाँ पे इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बने क्लियर, तो ये सारे जो साइन होती है ये होती है कि फॉरेन से इनकम, आपका कामकाज फैल जाना मतलब कभी कभी ये जो होती है फॉरेन फेम, फॉरेन इनकम, ये जो होती है कामकाज या आप दूर जाके कामकाज कर रहे हैं उसका एक साइन जो इनडायरेक्टली इंडिकेशन करते हैं कि आप फॉरेन जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सनमाउंट में इनके इस तरीके का कोई फॉर्मेशन बन नहीं रही है कि जहाँ पे जाके बाहर जाके आपको फेम और सक्सेस मिल सके। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो सन की माउंट है यहाँ पे हमें हल्की सी जो है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लेकिन हल्की सी जो है वो स्क्वायर साइन यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बनता हुआ देखने को मिल रही है इस तरीके से। तो स्क्वायर साइन है तो आपका कामकाज ज़रूर फैल जाएगा। लेकिन मेन जो लाइन होती है कि सैटर्न की एरिया में अगर सैटर्न लाइन खुद या अपने ब्रांच को सन की तरफ भेजे, जो ये लाइन है, तो ये इंडिकेशन करती है कि हाँ आप फॉरेन जा सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि मुझे हाफ पॉइंट मिली है, टोटल फुल नहीं। तो यहाँ से हमें 1 पॉइंट मिल चुकी है। अभी हम लोग जाएंगे चंद्रमा माउंट की ओर, देखेंगे लाइफ लाइन के बारे में क्या है, चंद्रमा माउंट में कोई इस तरीके का फॉरेन का पॉजिटिव साइन बन रही है कि नहीं। तो लाइफ लाइन के आखिर पार्ट में देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकल रही है, चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और ये जो पॉजिटिव साइन है ये इंडिकेशन कर रही है कि हाँ आप फॉरेन ज़रूर जा सकते हैं, उसकी इंडिकेशन लाइफ लाइन से और सैटर्न लाइन से हमें मिल रही है। तो फॉरेन जा भी सकते हैं आप और वहाँ पे इनकम भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की जो 3 पॉइंट पर्पज़ है वो सर्व नहीं हो पा रही है। हम लोग को ये कह सकते हैं कि 2.5 पॉइंट हम लोग को मिल चुकी है। चंद्रमा माउंट के अंदर अगर ऐसा कोई साइन हो जहाँ पे हमें मिले कि ये इंसान फॉरेन जाके कामकाज कर सकता है, कोई चंद्रमा माउंट के अंदर लकी साइन हो, स्क्वायर साइन हो, काइट साइन हो, ट्रायंगल फॉर्मेशन बने, ऐसा कोई साइन हमें क्लियर देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग दूसरी पिक्चर में भी देखें तो यहाँ से भी हमें चंद्रमा माउंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ साइन नहीं बन रही है। फेथ लाइन के ऊपर ट्रायंगल है चंद्रमा माउंट की ओर, लेकिन वो टोटली हम लोग चंद्रमा माउंट के अंदर नहीं ले सकते हैं इसको, ये वाली ट्रायंगल को हम लोग टोटली चंद्रमा माउंट की ओर नहीं ले सकते हैं, ये फेथ लाइन में बन रही है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ फॉरेन जाने के आपके चांसेस है काफ़ी हाई है, लेकिन एकदम सर्टेन नहीं है। यहाँ पे रेमेडी देनी पड़ेगी। रेमेडी से क्या होती है, आपकी 2.5 पॉइंट मिल चुकी है, आधा 1 पॉइंट चाहिए, वो ज़रूर यहाँ से हो सकती है। हम लोग अगर रेमेडी करेंगे तो ज़रूर हो सकती है। और जो इनके में और एक सवाल है कि शादी क्या इनका फॉरेन में हो सकती है कि नहीं, तो उसके लिए आपका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। पाम से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आपका शादी कहाँ पे होगी, शादी कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कब कैसी रहेगी, उसके एनालिसिस हम लोग लेट में करते हैं। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं पाम की ओवरऑल कंडीशन क्या है। अगर हम लोग ओवरऑल पाम की कंडीशन देखेंगे तो पाम की साइज़ हमें मोटा मोटी बड़ी साइज़ की देखने को मिल रही है। तो ये इंसान मेहनती होंगे, पॉसिबिलिटी भी हाई है कि ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करें। पाम की जो शेप है वो मिक्स है, ये स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप के बीच के हैं। तो ये इंसान दिमागी, मेंटल कामकाज और फिजिकल कामकाज दोनों ही इक्विवेलेंट में कर पाएंगे। लेकिन थंब ज़्यादा लंबी है जिनके कारण ये लोग प्रेफर करते हैं कि मेंटल काम ज़्यादा करें, मतलब बैठे बैठे काम करें, मैनेजमेंट का काम करें, इस तरीके का काम में ये लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। थंब की अलग से अगर बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, ये भी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। थंब जो है पतली है, ये दिखाती है सॉफ्ट नेचर के होंगे, इनके जो लीडरशिप रहेगी वो सॉफ्ट लीडर की तरह होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड या डोमिनेटिंग नेचर इनके नहीं रहेगा।
विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट स्लाइटली लंबी है ज़्यादा विल पावर से। ये दिखाती है कि इनमें प्लानिंग करने की क्षमता और लोगों को मैनेज करने की क्षमता जो है काफ़ी हाई रहेगा। एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन दूसरों को मैनेज करवा के काम करवाना ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। और थंब भी पतली है, तो ये काफ़ी जो है पॉपुलर लीडर होंगे, मैनेजर बने या और आगे चल के सीनियर बने, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर होंगे। अपने नीचे जो काम करेंगे उनके अंदर ये काफ़ी पॉपुलर होंगे। इससे क्या होगी, इनके जो काम जो भी ये करने जाएंगे उसको ये बहुत इजीली कर पाएंगे। किसी को कठोर भाषा में या बहुत ताकत के साथ इनको करवाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे जॉब की फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोग पैसे सेविंग्स भी करते हैं अच्छी, और पैसे कमा भी लेते हैं। फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो फिंगर की फॉर्मेशन आउटसाइड की तरफ है, मतलब ये बाहर की तरफ है। तो जब भी इस तरीके का आउटसाइड की तरफ देखता हुआ फिंगर की फॉर्मेशन हो, ऐसे लोगों को ये एक्सट्रोवर्ट नेचर की इंडिकेशन कराती है। एक्सट्रोवर्ट नेचर मीन्स कि आप बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास करना पसंद ज़्यादा करते हैं। और क्या करते हैं, लोगों के ऊपर थोड़ी आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती है, डिमांडिंग नेचर की भी थोड़े बन जाते हैं जो भी आपके करीबी होते हैं। तो ये है इनके कैरेक्टरिटीज़। अभी जो ऊपर की फिंगर है सारे हम लोगों को छोटी दिखेगी, देखिए ये फिंगर जो लेंथ है वो छोटी है, तो ये दिखाती है कि ये इंसान बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक काम भी करते हैं, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना भी ये इनके क्वालिटी है। छोटी फिंगर ठीक ठाक है, सन के थर्ड फैलेंस तक इजीली पहुंच रही है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, नई जगह पे जाके भी घुल मिल जाने में कोई दिक्कत या परेशानी इनको कभी भी होगा नहीं। माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट को हम लोग पहले देख लेते हैं। मरकरी माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, पाम में तो बहुत सारी लाइन हम लोगों को दिखेगा, लेकिन मरकरी लाइन है नहीं। पहली नेगेटिव के आपकी मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नहीं। दूसरी, अगर मरकरी माउंट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक जो जहाँ मरकरी की एरिया है वो टोटली दबा हुआ है। इस प्लेस को देखिए कि काफ़ी दबा हुआ है, तो दबा हुआ मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जो दिखाती है कि आपकी मरकरी कमज़ोर है। मरकरी कमज़ोर है तो बिजनेस करने के बारे में मत सोचिएगा, जॉब ही करिएगा, जॉब ही आपके लिए सूटेबल है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहाँ से एक लाइन निकल के मरकरी की तरफ जा रही है, तो इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में कभी आपको ये ज़रूर आएगा ध्यान में, या बहुत इच्छा आपके अंदर ज़रूर होगा कि आप खुद बिजनेस करें। लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी ना होने के कारण मैं ये हिदायत नहीं दूंगा कि आप बिज़नेस करें। इवन आपकी माइंड लाइन से निकल रही है तो जो इच्छा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, अपॉर्चुनिटी भी आता रहेगा आपके सामने, दिखेगा भी कि ये बिज़नेस करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मुझे करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से आपका काम नहीं चलेगा क्योंकि आपकी जो मरकरी है काफ़ी कमज़ोर है। सन माउंट उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बड़ी और उभरी हुई। ये जो सन माउंट है ना, ये आपको काफ़ी बड़ी प्रतिष्ठा देगी, बड़ी प्रतिष्ठा भी देगी, आपकी फेम भी काफ़ी अच्छी होगी, आपको फेम बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से एक लाइन निकल के सन की तरफ भी जा रही है, तो यहाँ से लाइन निकल के सन की तरफ जा रही है, तो ये बता रही है कि आपको फेम बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। आप जहाँ पे आपको फेम नहीं मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो आखिर में जाके वहीं पे आप काम करेंगे जहाँ पे आपको ढेर सारी जो है रिस्पेक्ट मिले और पोजीशन मिले, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। इस लाइन के कारण आप ये जान लीजिएगा आपको रिस्पेक्ट और बड़ी पोजीशन ज़िंदगी में ज़रूर मिल पाएगी, क्योंकि आपकी फाइट जो है उसी के लिए होगा। सन में एक फिश की फॉर्मेशन बन तो रही है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ये वाली लाइन जो है ना कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होगा तो बढ़िया रिजल्ट देगा क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़ी होगी, ये कंप्लीट होगी तो इतनी बड़ी तो ज़रूर हो जाएगी, तो तब आपको अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी ये उतनी बढ़िया कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगी। सन की जो लाइन है वो मेनली जो है आपके हार्ट लाइन के ऊपर से ही शुरू है, नीचे कोई लाइन इस एरिया में है नहीं, तो इस तरीके का सनलाइन यही दिखाती है कि आपके 50 के बाद सनलाइन से आपको मदद मिलेगा। 50 के बाद सनलाइन के द्वारा आपको अच्छी सक्सेस, फेम, ये सब सक्सेस ये सब मिल पाएगा। फिश की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है और आप फॉरेन भी चले जाते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, आपको प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। सटल माउंट को देखना है, दबी होनी चाहिए, दबी है, एक छोटी सी शुक्र वलय की लाइन है जो बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं करेगी फाइनेंशियल और आर्ट के फील्ड में, लेकिन इंटरेस्ट आपका रहेगा आर्ट के फील्ड में थोड़ी बहुत, उसकी इंडिकेशन है। धनरेखा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये सारी जो है धनरेखा है। तो धनरेखा हो तो धन की कमी नहीं रहती है, धन की ज़रूरत जब भी पड़ेगी आपको उसके लिए पैसे आपके पास, धन आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा उभरी हुई है, यहाँ पे हल्की सी दबी हुई है, जिनके कारण रिलेशनशिप, किसी भी ना किसी रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन रहेगी, उसकी एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सलमानिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके का सलमानिंग दिखाते हैं कि आप निष्ठावान ज़रूर होंगे काम के प्रति, बहुत ही मेहनती और निष्ठावान
एम्प्लॉय होंगे, आप जहाँ पे भी काम करेंगे वो आप वहाँ के एसेट होंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एसेट होंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी निष्ठा रहेगी काम के प्रति। यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर साइन उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, तो यहाँ पे हल्की सी तो साइन है, लेकिन कंप्लीट हमें एकदम क्लियर कट देखने को नहीं मिल रही है। ये स्क्वायर साइन जो होती है इसमें लीडरशिप क्वालिटी की जो है बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे लोग लीडरशिप में बहुत अच्छे हो जाते हैं, दूसरों को समझाने की क्वालिटी जो है काफ़ी हाई रहती है। मंगल माउंट फ्लैट है, जगह बड़ी है लेकिन फ्लैट है, तो ये मीडियम किस्म के मंगल माउंट है। डिफेंसिव मार्ट ज़्यादा उभरी हुई है और एग्रेसिव मार्ट ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब ज़्यादा फ्लैट है। ये फ्लैट, ये उभरापन ये दिखाती है कि एग्रेसिवनेस की थोड़ी कमी है आप में, थोड़ी सी कमी रहेगी एग्रेसिवनेस के लिए। कुछ चीज़ों की शुरू करने के मामले में आप थोड़े कमज़ोर रहेंगे, मतलब डिले कर सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, टाल सकते हैं, आज का कल में टाल सकते हैं। और अगर एक बार शुरू कर लेते हैं काम, कोई भी काम, तो उसमें शुरू करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोगों की पर्सनैलिटी इस तरीके का होती है, शुरू करने में थोड़ी झिझकपन, दिक्कत या लेट आप लोग कर लेते हो, यही हमें देखने को मिल रही है। मार्केटिंग के काम में उतनी बड़ी आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी जितना कि आप एक ही जगह पे बैठे बैठे आप किसी तरीके का मैनेजमेंट का काम करें। फील्ड में आप उतनी बेहतर सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी लग्जरी लाइन है, तो लग्जरी रहेगी काफ़ी आपकी लाइफ में। लग्जरी के लिए पैसे खर्च करना, लग्जरी घर या कार लेना, ये सब आपका शौक़ रहेगा, उसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन है, छोटी छोटी खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है और बहुत लंबी भी नहीं देखने को मिल रही, तो डिज़ायर रिजल्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी इस एज के करीब। जब ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी और प्रोमिनेंट दिखने में लग जाएगा, तब आपको बढ़िया रिजल्ट मिल पाएगी। चंद्रमा माउंट को देखते हैं, अच्छी है, साइज़ में बड़ी है, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई मार्किंग है नहीं। कुछ छोटी छोटी ट्रैवल लाइन है, बड़ी ट्रैवल लाइन भी नहीं है। अगर बड़ी ट्रैवल लाइन होती ना इस तरीके का, तो भी एक पॉसिबिलिटी बन जाता है कि आप बहुत ही जल्दी आप बहुत जो है बड़ी टूर कर सकें। लेकिन लाइफ लाइन से आने वाली लाइन ये दिखाती है कि हाँ, आपका जो फॉरेन जाने का सपना है वो तो होगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सेटलमेंट भी हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम या बाधा के बाद बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वो सक्सेस मिल पाएगी। हाई लेवल के चंद्रमा माउंट बताती है कि इमेजिनेशन पावर आपकी हाई रहेगी, इंट्यूशन पावर भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बात करते हैं लाइंस की, हार्ट लाइन से शुरू करते हैं। तीनों के तीनों मेन लाइन को हम लोग यहाँ पे बी ग्रेड के कह सकते हैं। बी ग्रेड के लाइन का मतलब है लाइन में शुरुआत में कुछ डिस्टर्बेंस रहते हैं, बाद में जाके ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हार्ट लाइन में चेन की फॉर्मेशन या जॉब की फॉर्मेशन से टोटल लाइन बनी हुई है, कोई भी लाइन में हमें एक दाग जैसी नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, माइल लाइन के करीब आधा पोर्शन जो है जॉब या चेन की फॉर्मेशन से बनी हुई है। उसके बाद लाइन में क्लियरिटी आ रही है। लाइफ लाइन भी करीब करीब 35 ईयर्स एज तक इसी तरीके का चेन की फॉर्मेशन, राहु लाइन, ठीक है, ड्रॉप डाउन लाइन, ये सारे जो लाइन है ना, ये खतरनाक लाइन है। ये अंदर की तरफ ये घूमती हुई ये लाइन काफ़ी खतरनाक लाइन है, ये सारे लाइन से बनी हुई है। तो ये लाइन में क्या होती है ना, ये लाइन अगर इस तरीके का बी ग्रेड का आपका मेन लाइन हो और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर कट फेथ लाइन ना हो, तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में बाधाएं आती है। बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में थोड़ी बाधाएं आपको आएगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। तो हार्ट लाइन को हम लोग बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन में देखेंगे कि जॉब की फॉर्मेशन है, तो फैमिली डिजीज़ होना, हार्ट की डिजीज़ होना, ब्लड शुगर से रिलेटेड डिजीज़ होने का भी खतरा है। यहाँ पे देखेंगे लाइन फॉल हो रही है 1 2 3 4, और ये जो मेन लाइन है बहुत बड़ी लाइन, हार्ट लाइन को काट के, माइंड लाइन को काट के लाइफ लाइन तक आ रही है। तो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस। लाइफ मैरिज लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। मैरिज लाइन को अगर देखेंगे तो मुझे जो समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक अर्ली एज में लाइन थी, यहाँ पे भी शायद हल्का लाइन है या नहीं पता नहीं चल रही, लेकिन नहीं है शायद। यहाँ पे जो है ये इस तरीके का फॉर्मेशन है। तो ये जो लाइन है मेन लाइन, ये जो लाइन है ये काफ़ी मोटी है, ये डिस्टर्ब लाइन है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्क भी बनी हुई है, ये भी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। इतनी मोटी लाइन अच्छी नहीं है। और यहाँ पे होने वाली ये छोटी लाइन दिखाती है कि अर्ली करियर में, अर्ली एज में आपका रिलेशनशिप या मैरिज टूटने का चांस था। वहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा डीप रिलेशनशिप ज़रूर टूटा होगा, या फिर डाइवोर्स भी हो सकती है ऐसे लोगों की। अर्ली एज में अगर इनकी शादी हो जाती तो डाइवोर्स भी होने का खतरा था। शादी नहीं हुई इसलिए एक रिलेशनशिप ज़रूर टूटा होगा, एक तो ये है। और यहाँ पे जो ये इंडिकेशन कर रही है कि आपका जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, प्यार से भरी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि शादी के बाद जो है आपका प्यार में कमी धीरे धीरे आता रहेगा। उसके बाद
यहाँ पे डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन बहुत सारी देखी थी हम लोगों ने, ठीक है, 1 2 3 4 और ये स्ट्रॉन्ग 5, यहाँ पे 1। तो डिस्टर्बेंस की अगर इंडिकेशन देखें तो वहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट मिल रही है, फुल 3 पॉइंट, 1 2 और ये 3। तो 3 पॉइंट मिल रही है, ये कंफर्म कराती है कि रिलेशनशिप में तनाव तो ज़रूर रहेगा, हैप्पी मैरिज लाइफ शायद आपका नहीं हो पाएगा, डाइवोर्स का भी खतरा हमेशा बरकरार रहेगा आपके मैरिज लाइफ में। विदेश में शादी हो पाएगी कि नहीं, इसकी हम लोग एनालिसिस पाम से नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई मार्क्स या इंडिकेशन नहीं होती है। तो अगर आप अपना हॉरोस्कोप का डिटेल भेज देंगे तो मैं इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब वहाँ पे ढूंढ लूँगा, वहाँ से क्लियर कट पता चल जाती है। तो ये रही कि रिलेशनशिप में तनाव, डाइवोर्स, ये सब का कनेक्शन आपके पाम में है। अभी बात करते हैं माइंड लाइन में, जो आपकी हाई एम्बिशन है ना, एम्बिशंस आप काफ़ी हाई है और आखिर में चल के बहुत फाइटिंग के बाद आप अपने एम्बिशन को अचीव भी कर लेंगे। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आपके माइंड लाइन से 2 ब्रांच निकल के जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है। ये बहुत ही हाई पॉजिटिव इंडिकेशन है। दुनिया में कुछ भी, मतलब आपके पाम में कुछ भी खराबी हो, लेकिन माइंड लाइन से अगर कोई इंडिकेशन मिले तो होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। पॉजिटिव ये इंडिकेशन ये मिल रही है कि एम्बिशन, आपकी बहुत बड़ी एम्बिशन, लाइफ लाइन से भी एम्बिशन लाइन आती है। यहाँ पर देखेंगे तो एम्बिशन लाइन जा रही है, लेकिन इसका कोई महत्व बहुत ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि ये एम्बिशन होती है, हर किसी को एम्बिशन होती है बड़ी बनना है। लेकिन उस बड़े बनने का प्लान है क्या, कैसे उसे पाना है, उसकी कोई प्लानिंग है क्या, गेम प्लान है क्या? लाइफ लाइन में होने वाले लोगों के होते नहीं है, बस है कि इच्छा है, चाहत है, लेकिन उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली में, वो दिखाती है माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन। तो माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन इनके पाम में है। पाम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत कुछ है, नेगेटिव भी बहुत कुछ है, करियर के मामले में भी है। लेकिन ये जो एम्बिशन लाइन है ना, ये उम्मीद दिखाती है कि हाँ, लेटर एज में जाके या बहुत ज़्यादा फाइटिंग के बाद ये अपने एम्बिशन को ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे। ये कहा जाता है कि लाइफ लाइन माइंड लाइन से होने वाली एम्बिशन जो है वो इंसान पूरा ज़रूर करता है, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, बहुत ज़्यादा फाइटिंग के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद वो उसको अचीव ज़रूर कर लेता है। तो आप भी, जो भी आपकी एम्बिशन है, फॉरेन जाके नौकरी करना, वहाँ पे जाके शादी करना, उसकी एम्बिशन को भी आप पूरा ज़रूर कर पाएंगे। वो इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अर्ली एज से ही, टीन एज से ही अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। स्ट्रेट लाइन कटे तो करीब करीब 35-36 तक तो ये कंटिन्यू हो रही है कि आपकी माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस है। क्या क्या डिस्टर्बेंस है? एक तो जॉब की फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा लाइन की फॉल, छोटी छोटी जॉब, राहु लाइन, स्ट्रेस लाइन की कट, ये सब कुछ जो देखने को मिल रही है ना, ये सारे जो कट है, ये दिखाती है कि ये माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा? राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एग्जीक्यूशन की कमी रहेगी, मतलब ठीक जगह पे जाके आप ढूंढ नहीं पाएंगे। कोई चीज़ आपका अगर खो चुका है घर में, तो उसको ढूंढने, जहाँ पे वो खोया होगा वहीं पे आप नहीं ढूंढेंगे, बाकी सारी जगह तलाश कर लेंगे। तो इस तरीके का होती है कि राइट डिसीजन राइट टाइम में लेना मुश्किल हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है कभी कभी डिसीजन। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका 35 तक चलेगा। उसके बाद देखिएगा जो भी आप कर रहे हैं वो ठीक बैठेगा। जो भी आप करेंगे अचानक से देखेंगे कि 35 के बाद धीरे धीरे आपका ये जो है टाइम बदलेगा और आपका जो भी डिसीजन वगैरह होगा वो ठीक ठाक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन तब ठीक हो कि राइट जगह पे आप राइट जो डिसीजन है वो ले पाएंगे, उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलता हुआ दिखेगा। तब तक थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी। लाइफ लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ये इंसान जो होते हैं इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और चाहते हैं कि अपना ज़िंदगी का जो डिसीजन है वो मैं खुद लूँगा, कोई मेरी डिसीजन के अंदर इंटरफेयर ना करे। कोई करता भी है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान आके मेरी लाइफ की कोई भी डिसीजन में इंटरफेयर करे। मैंने डिसीजन ले लिया है, मैंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैं उसी तरीके से जीऊँगा। का बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर की ये इंडिकेशन है। लाइफ लाइन की शुरुआत में देखेंगे जॉब की फॉर्मेशन है। चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली हो सकती है या फैमिली में कोई प्रॉब्लम की इंडिकेशन दिखाती है। उसके बाद लाइफ लाइन में मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर हम लोग देखें तो राहु लाइन की बाहर है, फ्रिक्वेंटली बाहर है। तो ये दिखाती है कि हेल्थ के प्रॉब्लम में, मेंटल कंडीशन के प्रॉब्लम में ये जो टाइम है ये इनके लिए ख़राब है। ये टाइम कब तक है? शुरुआत की ज़िंदगी से करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 32-33 तक जो आपकी इनकी करंट एज है, यहाँ तक तो कंटिन्यू है। तो 33 ईयर्स एज के करीब ही अगर हम लोग देखें ना तो एक कट है और एक असेंडिंग लाइन भी है। इसी एज के करीब अगर आप
बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो एक दिक्कत के बाद, एक परेशानी के बाद आपके जो करियर की जो गोल है उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। मतलब इसी एज के करीब एक चांस है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ के बाद या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, प्रॉब्लम के बाद आप फॉरेन जा सके। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 35 के करीब, 37 के करीब, 38, 39, यहाँ पे कॉन्टिन्यू आपकी जो है असेंडिंग लाइन उठ रही है हर 2-3 साल के बाद। तो स्ट्रगल के बाद जो इस लाइन से आपको सफलता अगर मिलती है तो ये जो सारे लाइन है आपकी ज़िंदगी में, करियर में प्रमोशन और तरक्की लाती रहेगी। अगर यहाँ पे आप सफलता नहीं अचीव करते हैं तो सफलता मिलने में आपका 35, 36 हो जाएगा। उसके बाद की लाइन में आपकी करियर में प्रमोशन और उन्नति, सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब कुछ आता हुआ दिखेगा। और आपका जो भी सारे मकसद रहेगा, घर बनाना हो, शादी करनी हो, ये सब कुछ आपका होता हुआ ज़रूर दिखेगा। तो इसी एज में ज़रूर कोशिश करिए, बहुत स्ट्रांगली कोशिश करिए। कुछ रेमेडी दूंगा, अगर हो सके तो उसको ले लीजिए। उसको ले लेने से क्या होगी, थोड़ी राह आसान होगी, थोड़ी आपको आउटसाइड से हेल्प मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये इसी एज के करीब आपकी फेथ लाइन को भी कट रही है, माइंड लाइन को भी कट रही है। तो ऐसी जगह पे पैसे मत दीजिएगा जहाँ पे आपका फाइनेंशियली नुकसान हो जाए। ऐसा भी हो सकती है कि रॉन्ग जगह पे आप ट्रैप हो जाए और लोग कहे कि फॉरेन ले जाऊंगा मैं तुम्हें और मुझे तुम कुछ लाख रुपए दे दो, आप दे दिए रुपए और वो आपका रुपए आप लॉस्ट कर गए। ठीक है ना, इस तरीके का भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है राहु लाइन, ये कट रही है फेथ लाइफ लाइन को तो कट ही रही है, जिसके कारण आपका हेल्थ का इशू, मेंटल इशू हो सकती है, अस्थिरता हो सकती है। लेकिन फेथ लाइन को कट रही है तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाती है। माइंड लाइन को कट रही है, ये कंफर्म कर रही है कि खुद के डिसीजन के कारण होगी, ये खुद की रॉन्ग डिसीजन के कारण इस एज के करीब फाइनेंशियल लॉस भी हो सकती है हेवी। इसके बारे में भी आपको सावधान रहना चाहिए। उसके बाद लाइफ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम, दिक्कत है नहीं, लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है। ऐसे भी जो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आई या आ रही है, इसमें मेजर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी हुई नहीं, क्योंकि आपकी जो मंगल रेखा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लाइफ लाइन से आ रही है और धीरे धीरे अपनी गैप को बढ़ा रही है। ये इंडिकेशन होती है मंगल रेखा की काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ऐसे लोगों जब तक ये मंगल रेखा रहती है, जो लाइफ लाइन से उठ के आके धीरे धीरे अपना गैप बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ती रहती है, ये मंगल रेखा कम्प्लीटली आपको प्रोटेक्शन देता रहता है। चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानियाँ आए, उससे आप लड़ लेते हो और जीत भी लेते हो। मल्टीपल मंगल रेखा है तो घर में पेट्स ज़रूर रखनी चाहिए, डॉग हो, पैरट्स हो, ज़रूर रखनी चाहिए। ये आपके लिए फेवरेबल होते हैं, ये आपके लिए लकी भी होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी मेन लाइंस की एनालिसिस, जाकर बाकी सारे एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा जो मेन पार्ट है आपकी फेथ लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। फेथ लाइन में क्या है, फेथ लाइन की शुरुआत अगर देखेंगे ना तो यहाँ से हो रही है। ये दिखाती है वेनस माउंट। जब भी वेनस माउंट से सन लाइन या फेथ लाइन शुरू हो, सन लाइन भी शुरू हो सकती है, तो ऐसे लोग ना इस तरीके का कामकाज में फंस जाते हैं जो इनके पेरेंटल कामकाज हो। जैसे कि किसी के पापा के बिजनेस है, तो ना चाहते हुए भी वो उस बिजनेस में फंसे रहते हैं लंबे समय तक। ऐसे किसी घर के काम में, जिन लोगों के जॉब होते हैं, पापा के जॉब है तो जॉब में तो नहीं गए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये लोग घर के करीब रह के फंस जाते हैं, अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं। ठीक है ना, जब तक ये छुड़ा नहीं पाते हैं तब तक इनको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाती है। कंफर्ट जोन से आप इसको ये मत कर लीजिएगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये है कुछ ऐसी परेशानियां जिनके कारण ये लोग छोड़ नहीं पाते हैं, या ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन जिनके कारण ये लोग छोड़ नहीं पाते। पैसे कमाते रहते हैं, घर के करीब हो, घर में बैठे ही पैसे कमाते रहते हैं, चाहे वो पिता के बिजनेस हो या किसी और तरीके से हो, लेकिन वो पैसे ये कमाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट होकर पैसे कमाए, खुद का कुछ करे। लेकिन जब भी फेथ लाइन या सन लाइन वेनस माउंट से आ रही हो या लाइफ लाइन के अंदर से आ रही हो, ये भी वेनस माउंट से माना जाएगा। लाइफ लाइन के जब भी अंदर से आए या इस तरीके का टान ले, तो ये जो है ये इस तरीके का इंडिकेशन करती है। तो ये जो लाइन है ना वेनस, ये फेथ लाइन, ये आपको बाधा डालेगी। किस चीज़ में ये बाधा डालेगी? आपको फॉरेन जाने में। लेकिन एक चीज़ है कि ये लाइन काफ़ी लंबी है नहीं, ये बहुत ज़्यादा लंबी तो है नहीं, ये लाइन छोटी ही है। और ये लगभग आपका ख़त्म भी हो रही है 35 के करीब। लेकिन 34 के करीब देखेंगे तो एक जो इन्फ्लुएंस लाइन है ये आके मिल रही है आपकी इस फेथ लाइन में, और उससे पहले और एक इन्फ्लुएंस लाइन आके मिल रही थी, करीब करीब आपकी एज रहेगी 32 के करीब,
ठीक है, 32 के करीब भी एक लाइन आके मिल रही थी। वहाँ पे हो सकती है कि आपका कुछ जॉब लगा हो या शादी हुई हो या कुछ भी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में आप गए, कोई ना कोई, या फिर फॉरेन का कोई अपॉर्चुनिटी आया हो, कुछ भी हो सकती है जहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ बेनिफिट मिला है। उससे भी अच्छा जो बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा आपको 34 के करीब, क्योंकि ये लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। ये भी आके मिल रही है फेथ लाइन के करीब। तो 34 में जाके शादी होने का चांस रहेगा या फॉरेन जाने का चांस रहेगा। जो भी होगा आपका कैरियर या शादी के मामले में, वहाँ पे कुछ बेनिफिट देखा जाएगा, लेकिन कुछ तकलीफ होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कट भी है। ठीक है, उसके बाद आपकी मेन फेथ लाइन ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ये इन्फ्लुएंस लाइन भी यहीं पे आके ख़त्म हो रही है करीब करीब 35-36 के बाद। इसके बाद आपकी कैरियर कैसी रहेगी? इसके बाद ना कैरियर में आपकी थोड़ी अप एंड डाउन रहेगा, और आपकी माइंड लाइन जो है वो है लंबी, काफ़ी लंबी है। तो लंबी माइंड लाइन और बिना फेथ लाइन की ये जो एरिया है, ये आपको स्ट्रगल में दे देगा। अगर आप खुद से कोई काम करते हैं, बिजनेस करें, प्रोफेशन में जाए, तो तकलीफ में आएगा। आपको क्या करना है, इस एज के करीब 34 से ही ले लीजिए, 34-35 के बाद जब भी कोई भी आप जॉब में जाएंगे, उस जॉब को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चाहे आपको कितनी भी दिक्कत हो। 10-15 साल के लिए आप सोच के रखिएगा कि वही जॉब आपको करना है, उसी जगह पे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। हाँ, वहाँ पे आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाए वो अलग बात है, जो लाइफ लाइन से हमें मिलता हुआ देखने को मिला था। लेकिन फेथ लाइन में गैप है, फेथ लाइन जो ख़त्म नहीं हो रही है, आगे चल के फेथ लाइन है। ठीक है ना, ये फेथ लाइन है, लेकिन ये जो बीच में गैप बन रही ना, यहाँ पे स्ट्रगल हो जाती है अगर आप अननेसेसरी कैरियर में या फाइनेंस में रिस्क लेते हैं। अगर आप बिज़नेस करना जाएंगे तो यहाँ पे आपका बिज़नेस डूब जाएगा, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप प्रोफेशनल कैरियर में जाते हैं तो प्रोफेशन उतनी बढ़िया तरीके से नहीं चल पाते हैं। तो जॉब करने से क्या होती है कि आपको सैलरी मिल जाती है, कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ अप एंड डाउन होती है वहाँ पे, लेकिन जॉब रह जाती है, क्योंकि आपकी रह जाएगी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है। तो जॉब आपका जाएगा नहीं, आप जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो 34-35 के बाद जो भी जॉब मिलेगा, वहाँ पे 10-15 साल के लिए आपको परमानेंट वे में जॉब ही करना है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए। कैरियर के बारे में इस पेज आने वाले समय, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको ठीक तरीके से मैनेज करें या ये इस प्रॉब्लम में फंस जाए और वहाँ से उभर ही ना पाए। क्योंकि ज़िंदगी की गोल्डन जो टाइम पीरियड होती है वही होती है 30 से लेकर 50 तक। तो उसी के बीच 35 से लेकर करीब करीब 48-49 तक आपके फेथ लाइन में बहुत ही कमज़ोरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो हल्का है, देखिए बहुत ही हल्का है, लेकिन इतना कम हल्का है कि ये बहुत ही कमज़ोर है, बढ़िया सा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सिर्फ जॉब ही, नौकरी ही है जो आपको संभाल के रख पाएगी। ठीक है, अगर आप इस एज के करीब आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, अगर आप कोशिश करते हैं तो शायद मिल भी जाए, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इधर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करिए या फॉरेन में जाके ऐसे कंपनी में जॉब करिए जहाँ पे आपको जॉब छोड़ने की नौबत ना आए। ठीक है, जॉब चेंज करने की नौबत ना आए और लंबे समय तक आप जॉब कर सकें। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।